गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको हिंदी के विस्तार के बारे में आपको बता चुके थे। तो हमने आपको बताया था 5 उसकी उपभाषाएं और 18 बोलियां, 18 या 17 बोलियों के बारे में हम आपको उसको बताएंगे। 18 और 17 बोली का क्या आंकड़ा है? कई जगह पर नेपाली को, कई बुक में नेपाली को नहीं माना गया है, तो इसलिए कुछ बुक्स में 17 बोलियां लिखी मिलती हैं, 17 बोलियां, और कुछ बुक्स में 18 बोलियां बताई गई। तो वो इस वजह से कि कुछ बुक्स में नेपाली को नहीं बताया गया है कि ये हमारी बोली है, तो इस वजह से वहां पर 17 बोलियां हो जाती हैं, और जिसमें बताया गया है वहां पर हमारी 18 बोलियां हो जाती हैं। तो हम आपको बताते हैं विस्तार से। 5 सबसे पहले हम बताएंगे आपको ये 5 उपभाषाएं, उपभाषाएं, भाषाएं और 18 बोलियां, 18 बोलियां। तो देखिए जो 5 उपभाषाएं हमारी को कौन कौन सी हो जाएंगी? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी हो जाएगी हमारी। दूसरी हो जाएगी हमारी राजस्थानी हिंदी। तीसरी हमारी हो जाएगी पहाड़ी हिंदी। चौथी हमारी हो जाएगी पूर्वी हिंदी। और 5वीं हमारी हो जाएगी बिहारी हिंदी। तो हमने आपको बताया 5 उपभाषाएं हमारी, 5 हमारी उपभाषाएं हैं, और इन्हीं से हमारी निकल कर आती हैं 18 बोलियां। तो अब उसको हम विस्तार से बताएंगे। अभी हमने आपको बता दिया है पश्चिमी हिंदी क्या है। इससे पहले जो हमने आपको बताया था, कहां तक बता दिया था? आधुनिक आर्य भाषाओं से बता दिया था और अपभ्रंश के बारे में बता दिया था। तो हुआ क्या था कि जो हमारे अपभ्रंश हैं, अपभ्रंश, अपभ्रंश ये क्या है? ये अपभ्रंश का अर्थ होता है टुकड़े, टुकड़े या बिगड़ा हुआ अर्थ। ये मैंने आपको बताया था, बिगड़ा हुआ अर्थ। ये हम आपको बता चुके थे कि जो अपभ्रंश होता है हमारा, उसका अर्थ मतलब उसके टुकड़े या क्या हो जाता है? बिगड़ा हुआ अर्थ, बिगड़ा हुआ अर्थ। तो अब हमने अपभ्रंश बताया, फिर इसके टुकड़े होंगे, इसके टुकड़े होंगे। जब इसके टुकड़े हुए, इसके भी टुकड़े होने के बाद फिर हमारी इस तरीके से ये बोलियां हमारी निकल कर आती हैं। तो आइए देखते हैं। हमने आपको ये भी बता दिया था, पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया था कि जो हमारा पश्चिमी हिंदी है और राजस्थानी है, ये कहां से आया है? ये सोर सैनी अपभ्रंश से आया है। सोर सैनी अपभ्रंश से आया है। और जो पहाड़ी है ये बेटा खस अपभ्रंश से आया है। कहां से? खस अपभ्रंश से आया है। इसके बाद जो पूर्वी है, देखिए इसको याद करने का तरीका बता देते हैं। जैसे बिहारी हिंदी है, तो बिहारी आया है मगधी से। कहां से आया है? मगधी से आया है। इसको याद करने का एक तरीका ये है बेटा कि जो कंफ्यूज हो जाता है कि ये अर्धमगधी से कौन है और मगधी से कौन है, तो बिहारी हिंदी जो है इसको याद रखिए आप। इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्वी, पूर्वी मतलब पूरा, पूर्वी मतलब पूरा। तो पूरा का मतलब क्या होता है? पूरा का अपोजिट क्या होता है? आधा, आधा यानी अर्धमगधी। पूर्वी हिंदी कहां से आई है? अर्धमगधी से आई है, यानी अर्धमगधी अपभ्रंश हो जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्धमगधी अपभ्रंश। और जो हमारा फिर इसके बाद बचता है बिहारी हिंदी, तो हमारा मगधी अपभ्रंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मगधी अपभ्रंश हो जाएगा बेटा। ये सारी चीजें समझ में आ गई, ये सारी चीजें समझ में आ गई। भाषाएं आपको समझ में आ गई सारी। 5 उपभाषाओं के बारे में बताया। 5 उपभाषाओं के बाद में ये कौन कौन से अपभ्रंश से आया है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी हमारा कहां से आया है? सोरसैनी अपभ्रंश से आया है। पहाड़ी हिंदी खश अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी अर्धमगधी अपभ्रंश से। फिर इसके बाद हमारा जो बिहारी हिंदी है वो मगधी अपभ्रंश से। कैसे याद करना है इसको, कंफ्यूजन ना हो, वो हमने आपको बता दिया है। अब हम इसको एक एक उठाते हैं और इनकी बोलियों के बारे में बताते हैं, कौन सी बोली कहां बोली जाती है। तो सबसे पहले बेटा आप लिखेंगे क्या? पहले लिखेंगे पश्चिमी हिंदी। क्या लिखेंगे? पश्चिमी हिंदी के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी
हिंदी। तो जब हम पश्चिमी हिंदी के बारे में लिखेंगे, इसमें कितनी बोलियां हैं? इसमें बेटा 5 बोलियां आई। कितनी? 5 बोलियों के बारे में जानेंगे हम। 5 बोलियां। सबसे पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है और 5वीं कौन सी है। इसको एक याद करने का तरीका ये हो जाता है, हम लिख तो दें आपको तुरंत ऐसे बता देंगे, लेकिन याद करने का तरीका ये याद रख लीजिए कि बाजार में, क्या याद करने का तरीका है? बाजार में बूंदें पड़ते ही बाघ के कान खड़े हो गए। खड़े हो गए। तो बाजार में बूंदें पड़ते ही बाघ के कान खड़े हो गए। तो हमें किससे किससे यहाँ मतलब है? बाजार से मतलब है, बूंदे से मतलब है, बाघ से मतलब है, कान से मतलब है और खड़े से मतलब है। इनसे हमारी 5 देखिए निकल कर आ जाएंगे। तो कौन कौन सी हो जाएंगी? बाजार मतलब ब्रज भाषा। क्या हो जाएगी बेटा? बाजार मतलब ब्रज भाषा, ब्रज भाषा हो जाएगी। इसके बाद बूंदे मतलब बुंदेली हो जाएगा बेटा, बूंदे मतलब बुंदेली हो जाएगा। इसके बाद बाघ, बाघ मतलब बांगरू। क्या हो जाएगा बेटा? बांगरू। बांगरू बेटा ये हरियाणवी भाषा है। ये क्या है? हरियाणवी भाषा। ये हरियाणा में बोली जाती है। ये कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में ज्यादातर बोली जाती है। फिर इसके बाद कान से कन्नौजी हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा? कन्नौजी। कन्नौजी हो जाएगी। खड़े मतलब खड़ी बोली। खड़े मतलब खड़ी बोली। और इसको कौरवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौरवी। अच्छा, कौरवी बोलते हैं ऐसा तो मतलब किसी ने तो कहा होगा कौरवी। तो ये जो है राहुल संकृत्यायन, राहुल संकृत्यायन, राहुल संकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी कहा। तो ये चीज समझ में आई। जो राहुल संकृत्यायन थे उन्होंने ही खड़ी बोली को कौरवी का नाम दिया। तो पश्चिमी हिंदी बताया हमने आपको। पश्चिमी हिंदी में बता दिया ब्रज भाषा, बुंदेली, बांगड़ू और इसके कन्नौजी खड़ी बोली। और खड़ी बोली को किसने बोला था? कौरवी। तो राहुल संकृत्यायन ने उनको बोला था। फिर इसके बाद हम दूसरी जब बोलेंगे तो दूसरी हमारी आ जाएगी राजस्थानी। राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी के बारे में, इसमें कितनी भाषाएं हैं बेटा? इसमें 4 बोलियां बोली गई। इसमें कितनी बोलियां बोली गई? 4 बोलियां। 4 बोलियां इसमें भी बोली गई। 4 बोलियां इसमें भी बोली गई। कौन कौन सी देखते हैं इसको भी कुछ ना कुछ आसान तरीका निकालेंगे। देखिए राजस्थानी है। क्या है बेटा? राजस्थानी है। तो यहां से राजस्थानी से हम एक तरीका बना लेते हैं। क्या क्या तरीका बनाएंगे कि राजस्थानी है तो राज क्या बनाएंगे बेटा? राज। नाम ले दिया हमने राज। राज ने क्या किया? राज मेवा खाता है। क्या खाता है? मेवा खाता है। क्या खाता है? मेवा खाता है। तो मेवा खाकर मारता है, मारधाड़ करता है। राज मेवा खाकर मारता है। खाकर, मेवा खाकर मालवी को मारता है। मालवी को मारकर अपनी जय करता है, अपनी जय कराता है। देखिए क्या करता है राज? राज मतलब राजस्थानी से है कि राज मतलब ऐसे याद रखेंगे कि राजस्थानी की बोलियां हैं। तो राज क्या करता है? मेवा खाकर ताकत आती है ना, तो मेवा खाकर क्या करता है? मालवी को मारता है। मालवी क्या करता है? मारकर और उसके साथ अपनी जय जयकार करता है। तो जो यहाँ से में मतलब किससे है? मेवा से मतलब है, मालवी से मतलब है, मारकर से मतलब है और इसके बाद जय से मतलब है। तो ये याद रखिएगा। तो राज मेवा खाता है यानी कि बेटा क्या हो जाएगा? मेवाती। क्या हो जाएगा?
मेवाती बोली हो जाएगी हमारे यहाँ से। इसके बाद क्या करता है, मालवी, मालवी सीधा निकल कर आ जाता है बेटा, यहाँ से मालवी को मारता है। फिर इसके बाद मारकर तो ये क्या हो जाएगा, मारवाड़ी, क्या हो जाएगा बेटा, मारवाड़ी। मारवाड़ी, मारवाड़ी तो राजस्थानी में खूब प्रसिद्ध है, इसको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। मारवाड़ी मूवीज में देखते होंगे सारी चीजें मारवाड़ी के बारे में। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या, एक और बचता हमारा जय, तो ये हो जाएगा जयपुरी। तो इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, जयपुरी को याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीजें समझ में आई होंगी बेटा। आपको राजस्थानी हिंदी हमने बताई, तो उसका ट्रिक क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रिक एक तरीके से हमने थोड़ा सा निकाल दिया है कि इसको याद करने की तरीका है। ट्रिक होता कुछ नहीं है, क्या होता है कि ट्रिक तो अपने आप जो याद हो जाए तो ट्रिक की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन होता क्या है कि शुरू में उसको आसान हो जाए। ट्रिक का मतलब हमारे उद्देश्य से क्या मतलब होता है कि ट्रिक क्या होता है, आसान कर देता है चीजों को क्या कर देता है, आसान कर देता है। याद करना, समझना, लिखना, पढ़ना, उससे क्या होता है, हमारी चीजें आसान हो जाती हैं। अब ऐसे हम इसको याद करेंगे, ऐसे याद नहीं करना पड़ रहा है। एक बार हमने इसको देख लिया, राज मेवा खाकर, बहुत ही सरल है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं कि मेवा खाकर ताकत तो आती ही है। तो मेवा खाकर मालवी को क्या करेगा, फिर मारेगा। जब ताकत आएगी किसी न किसी को तो मारेगा, तो किसी को मार रहा है यानी मालवी को मार रहा है। मालवी को इंसान है, उसको मारता है और मारने के बाद जय जयकार तो होती ही है। तो एक दो बार हमने इसको देख लिया, फिर इसके बाद हमारे माइंड में आ जाएगा, फिर हमें ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ट्रिक की आवश्यकता कहाँ पड़ जाती है, ट्रिक की आवश्यकता शुरू में, स्टार्ट में पड़ती है, यानी किसी चीज को याद करने के लिए, आसानी के लिए हम ट्रिक का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। ब्रजभाषा बेटा ये याद कर लीजिए, ये हिंदी साहित्य की प्रथम भाषा, हिंदी साहित्य की प्रथम भाषा। और गांव में आपने देखा होगा फाग लिखे जाते हैं, तो वो फाग बेटा आपके, फाग जो है बेटा, फाग जो है वो बुंदेली जो बेटा, फाग इसी में बोले जाते हैं। फाग किसमें बोले जाते हैं, बुंदेली में ही फाग बोले जाते हैं। तो ये चीजें समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूँ बेटा। सारी चीजें आपको बहुत आसानी से बता दिया। पश्चिमी हिंदी कहाँ से आया था, सुरसैनी अपभ्रंश अभी मैंने आपको बता दिया है। फिर इसके बाद उससे हमारी 5 बोलियां निकल कर आई जो हमने आपको अभी समझा दिया है। फिर राजस्थानी हिंदी आई, राजस्थानी हिंदी कहाँ से आई थी वो भी मैंने सुरसैनी अपभ्रंश आपको बता दिया है। और उसके अंदर में कितनी बोलियां थी, 4 बोलियां थी। तो हमने आपको 18 बोलियां बताई हैं। कितनी निपट गई, 9। कितनी बची, 9। आइए देखते हैं और 9 कौन कौन सी बची हैं, उसके बारे में देखते हैं। हमने आपको 5 बताई थी, जिसमें से 2 निपट गई हैं। अब देखते हैं तीसरी कौन सी है। तीसरी कौन सी, पहाड़ी। कौन सी है, पहाड़ी हिंदी। और हमने आपको बताया था पहाड़ी हिंदी कहां से ली गई है, पहाड़ी हिंदी कहां से ली गई, खस अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से। इसमें कितनी बोलियां हैं बेटा, इसमें 3 बोलियां हैं। कौन सी बोलियां हैं, देखते हैं। देखिए 3 बोलियां आपको बताया। यहां भी हमको क्या करना है कि याद करना, एक बार याद तो कर लेंगे, रट लेंगे, हो सकता है भूल जाए, लेकिन एक चीज ऐसा होगा कि कोई चीज ऐसे माइंड में फेंक दें जिससे क्या हो हम कभी भूलें ही ना। तो इसमें भी एक ट्रिक का यूज क्या कर सकते हैं हम, क्या यूज कर सकते हैं कि पहाड़ी हिंदी में क्या हुआ, कुआं खोदा, कुआं खोद कर या कुआं में नेपाली को गाड़ दिया। कुआं में क्या किया गया बेटा, नेपाली को गाड़ा। बस इतना काफी हमारे लिए। कुआं में नेपाली को गाड़ा, यानी किसी को, जैसे नहीं देखते हैं किसी को मार डाला तो उसको कहीं ना कहीं गाड़ दिया गया, तो यहाँ पर कुआं में नेपाली को गाड़ दिया गया। तो देखते हैं कुआं में हमें मतलब किससे है, इससे मतलब नेपाली से मतलब और गाड़ से। तो सबसे पहले कुआं मतलब कुमाऊनी, क्या हो जाएगा,
कुमाऊनी, क्या हो जाएगा, कुमाऊनी बोली। फिर और इसके बाद एक हमारी हो जाएगी नेपाली, और ये गाड़ा मतलब गढ़वाली। और हमने अभी आपको बताया था कुछ बुक्स में इसको नहीं माना गया, इसलिए बोलियां कितनी हो जाती हैं, 18 की बजाय 17 हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ में इसको नहीं माना गया, और कुछ बुक्स ने इसको माना है, कुछ बुक्स ने माना है, और नहीं माना है तो वहां हो जाती है 17 बोलियां, माना गया है जिस बुक्स में वहां हो जाती है 18 बोलियां। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो पहाड़ी हिंदी आपको समझ में आ गया, कुमाऊनी, नेपाली, गढ़वाली समझ में आ गया। अब हम चलते हैं पूर्वी हिंदी के बारे में। कहाँ चलते हैं? पूर्वी हिंदी, यानी फोर्थ हिंदी के बारे में। तो पूर्वी हिंदी हमारी क्या हो जाएगी? पूर्वी हमने अभी बताया था आपको, पूर्वी मतलब पूरा, पूर्वी मतलब पूरा। तो पूरा का आधा क्या हो जाएगा? ये कहाँ से लिया गया बेटा? अर्धमध्य से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अर्धमध्य से लिया गया है। यहां भी 3 बोलियां हैं। कितनी है? 3 बोलियां। तो इसको भी याद करने का अच्छा तरीका है। वहां बाघ था, यहां बाघ से देखते हैं क्या हो जाएगा। ट्रिक में हम देख लेते हैं। हुआ क्या? बाघ ने आंधी में छाता खोला, छाता निकाला या खोला, जो भी अपने हिसाब से, मतलब हम अपने आपको बताने के लिए हमने आसानी से ये बता दिया है। और आप अपने मन से भी ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जो हमें समझ में आ जाए, जिससे हमें आसानी हो जाए, वो हम खुद कर सकते हैं स्वयं। तो देखिए, बाघ मतलब क्या हो जाएगा? बघेली। क्या हो जाएगा बेटा? बघेली। ये बघेली बोली यहां से निकल कर आ गई। आंधी मतलब अवधि, अवधि हो जाएगी। और छाता मतलब छत्तीसगढ़ी। ये चीजें समझ में आ गई। बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हमने आपको अभी 9 बोलियां वहां बता दी थी, 3 3 6 बोलियां यहां बता दी, तो 9 6 15 हो गई। बची कितनी? 3। तीसरी देखिए क्या बची आपकी। 5वीं उपभाषा जो हमारी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी बिहारी। क्या हो जाएगा बेटा? बिहारी। क्या हो जाएगा? बिहारी हिंदी। यहां पर भी 3 बोलियां हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी बेटा? 3 बोलियां। 3 बोलियां यहां से भी आ जाएंगी। देखिए, यहां भी एक ट्रिक अपना लीजिए। मग में मेथी का भोज किया, मेथी का भोज किया। अब देखिए, मग में मेथी का भोज किया, तो यहां से देख लीजिए, यहां से मग निकल कर आ रहा है, मेथी निकल कर आ रहा है, और भोज निकल कर आ रहा है। तो मग से बेटा क्या हो जाएगा? मगही। क्या हो जाएगा? मगही हो जाएगा। दूसरा हमारा मैथिली हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा। फिर इसके बाद भोजपुरी। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हमने आपको 18 बोलियां बता दी, 18 बोलियां बता दी, और 5 उपभाषाओं के बारे में हमने आपको बताया था कि बताएंगे, वो भी हमने आपको बता दिया। तो ये चीजें सारी समझ में आ गई होंगी कि हमने कौन सी आपको 5 उपभाषाएं कौन सी बताई, और कौन सी 18 बोलियां बताई। सारी चीजें आपको समझ में आ गए होंगी। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हमने आपको बताई, जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, और कहां से हम इसको लिया गया है। तो 5 उपभाषाएं हमने आपको कौन सी बताई। सबसे नंबर 1 पर पश्चिमी हिंदी। कौन सी बताई? पश्चिमी हिंदी। दूसरी राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी कहां से लिया गया? याद करिए, साथ में याद करिए। पश्चिमी हिंदी कहां से लिया गया? शोरसैनी पुराण से। राजस्थानी शोरसैनी पुराण से लिया गया है। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 5। कौन सी हैं?
याद करिए कौन सी है बेटा, बांगरू। ऐसे याद करिए, बाजार में बाघ के बूंदे पड़ते ही उसके कान क्या हो गए, खड़े हो गए। तो ऐसे याद करिए, बाघ मतलब बाजार, ब्रजभाषा, कन्नौजी, और इसके बाद बांगरू, इसके बाद फिर बेटा आपका आ जाएगा बुंदेली, इसके बाद आ जाएगा खड़ी बोली। ये सारे बता दिए ना पांचों चीजें। इसके बाद फिर हमारा आता है कौन सा, राजस्थानी। राजस्थानी में कितनी बोलियां बोलेंगे थी, 4। ये कहां से लिया गया था, शोषणीयकरण से लिया गया था। 4 कौन सी थी बेटा, राज वाला याद करिए, राजस्थानी। राज ने क्या किया, मारदार करता, क्या, मेवा खाकर। और किसको मारता, मालवी को मारता। फिर जब मारेगा तो जय जयकार होगी, यानी कि क्या हो जाएगा, मेवाती, मारवाड़ी, इसके बाद जयपुरी, और एक आपका बचता है मेवाती, और आपकी एक कौन सी बच रही है, हाँ, मालवी और मारवाड़ी, मेवाती और जयपुरी। ये चारों हो गई आपकी। फिर इसके बाद बेटा आपको क्या बचता है, इसके बाद आपकी पहाड़ी हिंदी। ये कहां से, खासापुराण से लिया गया है। और इसमें कौन सी भाषाएं हैं, कुआं में नेपाली को गाड़ दिया, कुमाऊनी, नेपाली, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, गढ़वाली। इसके बाद आपका उत्तरी हिंदी। उत्तरी हिंदी में मैंने आपको बताया क्या हुआ, बाघ ने आंधी में छाता खोला, बघेली। फिर इसके बाद आंधी में अवधी और छत्तीसगढ़ी। ओके। फिर इसके बाद बिहारी हिंदी में हमने आपको क्या बताया, बिहारी हिंदी में हमने आपको बताया कि मग में मेथी का बोझ किया, तो मगही हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, भोजपुरी हो जाएगा। तो 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां आपको समझ में आ गई होंगी। सर माइक तो लगाया नहीं था, आवाज नहीं।